आदाब में हम मुनज़्ज़ा शाह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, वक्त हो गया स्पीड न्यूज़ का, तो आइए नजर डालते हैं। यूपी सरकार में सियासी लीडरों पर ज्यादातर एफआईआर, सभी मामलों में हम कर रहे हैं जांच। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वज़ीर दाखिला अमित शाह। कहा, अगर बदले की वजह से होता तो 6 साल बाद कार्रवाई क्यों करते। अमित शाह ने कहा, बदले की वजह से कार्रवाई नहीं। राम मंदिर मामले में बोले महाराष्ट्र के सीएम। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा, राम मंदिर के हक में आएगा फैसला। फडणवीस ने कहा कि बतौर राम बख्त सोचता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा। वहीं बाबा रामदेव ने भी अयोध्या में राम मंदिर बनने की जताई उम्मीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सदियों से जारी तनाजा हो जाएगा खत्म। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खत। किसानों के मफादात के लिए लिखा खत। आशा योजना के दफात में बदलाव की मांग की। एफएटीएफ आज पाकिस्तान पर फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तान को डाल सकते हैं डार्क ग्रे जुमरे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में शरीक अफसरों के मुताबिक पाकिस्तान को डाल दिया जा सकता है डार्क ग्रे में। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। डार्क ग्रे का मतलब पाकिस्तान को मिलेगा एक आखिरी वार्निंग। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों पर। पीएम मोदी आज जाएंगे हरियाणा। हेसर में अवामी रैली से करेंगे खिताब। वहीं बीएसपी सुप्रीमो भी आज जाएंगी हरियाणा। रियासत में 2 अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। पीएमसी बैंक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। कोर्ट पीएमसी बैंक सार्फिन के लिए अबूरी हिफाजती इक़दामात की दरख्वास्त पर करेगा समाअत। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल के नाम समन किया जारी। ईडी ने इकबाल मिर्ची से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रफुल्ल पटेल को किया है तलब। आज दिल्ली में बीएसएनएल मुलाजमीन करेंगे भूख हड़ताल। सितंबर की तनख्वाह न मिलने पर करेंगे हड़ताल। दिल्ली में कंपनी के कॉर्पोरेट दफ्तर के बाहर करेंगे एहतजाज। आज दिल्ली में सड़कों पर 232 गड्ढों की होगी मरम्मत। दिल्ली के सीएम ने दी जानकारी। कहा, आपके कानून साजों और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने 1260 किलोमीटर तक सड़कों का लिया जायजा। आज गड्ढों की होगी मरम्मत। सीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 3 अवामी रैलियों से किया खिताब। कांग्रेस पर दफा 370 के हवाले से साधा एक बार फिर निशाना। कहा, कांग्रेस कंफ्यूजन में है मगर अवाम अब सब कुछ समझ चुकी है। पुणे में भी पीएम मोदी ने अवामी रैली से किया खिताब। ओपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, ओपोजिशन के लोग सावरकर को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। दफा 370 की मनसूखी पर साबिक पीएम मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुल्क भर में दफा 370 के हवाले से बीजेपी फैला रही है भ्रम। मनमोहन सिंह ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फैसले में शामिल कराना था जरूरी। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक होगी लागू। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कानून तोड़ने पर होगा 4000 का जुर्माना। कश्मीर की तरक्की के लिए 15 बरस का ब्लूप्रिंट किया जा रहा है तैयार। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने न्यूज़ 18 से की खास बातचीत। कहा, कोई नहीं रोक सकता है अब जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता रियासत बनने से। जनूबी कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों को कत्ल करने का तीसरा वाकया आया पेश। बुध की रात नामालूम मिलिटेंटों ने गैर रियासती मेवा ताजिर पर गोलियां चलाकर उसे कर दिया हलाक। हमले में एक शख्स जख्मी। जिला शोपिया के ट्रेंस इलाके में पेश आया वाकया। महलूक की पहचान पंजाब के चिरंजीत सिंह के तौर पर हुई है। पंजाब के ही संजय कुमार के तौर पर जख्मी शख्स की हुई पहचान। जिला शोपिया में पुलिस ने गैर रियासती बाशिंदों को कत्ल करने के सिलसिले में पोस्टर किए जारी। पोस्टरों में बताया गया कि एक गैर रियासती ताजिर और एक ड्राइवर की हलाकत में नवीद बाबू साकिना नाजनीन पूरा शोपिया और राहुल मागरे साकिना गनापुरा शोपिया नामी मिलिटेंट है मुलव्वस। जिला शोपिया में गैर रियासती कारोबारी और ड्राइवर की हलाकत के बाद गैर रियासती ड्राइवर और ताजिर खौफ और हिरास में मुब्तला। गैर रियासती ड्राइवर और ताजिर तशवीश में। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में 3 आम शहरियों की हलाकत पर सख्त तशवीश का किया इजहार। का पाकिस्तान के इशारों पर यह सब किया जा रहा है।
दिन में न्यूज़ 18 से बात करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि रोजगार की तलाश में वादी आने वाले गरीब अफराद को इस तरह कत्ल करना तशवीशनाक है। कहा रियासत में हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की एमा पर ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अनासर का खात्मा किया जाएगा। मोबाइल खदमात का तज़किरा करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि वादी में अभी प्रीपेड मोबाइल शुरू नहीं किए जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। गवर्नर ने मजीद कहा कि इंटरनेट खदमात भी हालात के सुधरने के बाद ही किए जाएंगे बहाल। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वादी कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के सदर रविंद्र रायन्ना ने कहा कि मिलिटेंट ऐसी हरकत को अंजाम देकर वादी के लोगों को गरीबी की दलदल में धकेलना चाहते हैं। मेवा सनत से वाबस्ता अफराद को बेदर्दी से हलाक करने से मिलिटेंटों ने इस बात का सबूत दे दिया। वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज रहने से मामलात जिंदगी अभी भी मुतासर। शहर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बंद है, दुकान और दीगर कारोबारी इदारे बंद। जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल अब तारीख का बन गई है हिस्सा। रियासती इंतजामिया ने कानून साज काउंसिल को बर्खास्त करने के अहकामात कर दिए हैं जारी। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून की दफा 57 के तहत कानून साज काउंसिल को किया गया बर्खास्त। अहकामात के मुताबिक काउंसिल से वाबस्ता 116 रुकनी स्टाफ को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से 22 अक्टूबर तक रुजू होने की हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तकसीम करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी फारूक अहमद लोन ने अहकामात किए जारी। वादी में इम्तहानात वक्त पर मुनक्किद करने के फैसले से तलबा में बेचैनी। कहा अभी तक है निसाब नामुकम्मल, तारीख में तौसी की अपील। सिविल सोसाइटी ने भी जताई तशवीश। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने गैर मकामी मेवा ताजर और मजदूरों की हालिया हरकतों को मिलिटेंटों की बौखलाहट दिया है करार। कहा मिलिटेंटों की इन हरकतों से आम कश्मीरी मरऊब होने वाले नहीं है। मेवा काश्तकारों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए जाने चाहिए। सियासी लीडरों की हिरासत के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अविनाश राय खन्ना ने कहा कि अवाम उन लीडरों की रिहाई के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक इन अफराद की रिहाई होगी। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से टोल प्लाजा कायम करने के खिलाफ कल पूरे जम्मू सूबे में ट्रांसपोर्टरों की रही हड़ताल। जम्मू शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहा मुअत्तल, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों की मुख्तलिफ अंजुमनों ने जम्मू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए। टोल प्लाजा को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टरों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने उनके इस मुतालबे को जल्द पूरा नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने बेमना ग्रिड स्टेशन में किया एहतजाजी मुजाहिरा। महकमे की मुजवजा निजकारी के खिलाफ किया एहतजाज। एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से कन्हैया कुमारी से कश्मीर तक शुरू की गई रैली पहुंच गई है जम्मू। ब्रांड गुरु शैलेंद्र सिंह की क़यादत में इस रैली का मकसद अमन और भाईचारे का पैगाम देना है। ये रैली अभी तक मुल्क की 11 रियासतों से गुजरी है और अब जम्मू से कश्मीर की तरफ हुई रवाना। वन इंडिया माई इंडिया नाम की ये रैली मुल्क में भाईचारे को फरोग देने के गर्ज से मुनक्किद की गई है। वादी के लोगों को ये पैगाम देना चाहती है कि वो हमारे लोग हैं और हम एक हैं। वादी कश्मीर में बीजेपी ने बीडीसी इंतखाबात में 15 से 16 सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने ये बात कही है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हुकाम को फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल करने की हिदायत दी। श्रीनगर महकमे के दफ्तर में एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि अक्टूबर के इख्तिताम तक 70% फंड के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने फील्ड अफसरों को छोटे और पसमानदा किसानों की निशानदही करने पर जोर दिया ताकि आइंदा 5 वर्षों के दौरान हाई डिस्टेंस प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। फ्रूट ग्रोवर्स को फसल कटाई के साइंटिफिक तरीकों से वाकिफ कराने की भी हिदायत दी।
एडीजीपी हेड क्वार्टर अब्दुल गनी मीर ने कुपवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने पुलिस की जानिब से तामीर की गई इमारतों का जायजा लिया। उन्होंने नई तामीर होने वाले इमारतों की अराजी का भी अफसरान की टीम के हमरा जायजा लिया। वादी में मौजूदा हालात की आड़ में कई मकामात पर गैरकानूनी तौर पर तामीरात खड़ी की जा रही हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी स्क्वाड ने राजबाग में गैरकानूनी तौर पर तामीर की गई 3 दुकानें मुनहदम कर दी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने अवाम को खबरदार किया कि वो बगैर इजाजत के तामीरात खड़ी न करें। श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों खानियार, मखदूम साहब, नौपुरा और लाल चौक का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में सफाई सुथराई का जायजा लिया। उर्स मखदूम साहब के हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर ने अफसरों को तमाम जरूरी सहूलियात बहम रखने की तलकीन की। लाल चौक में पोलो व्यू के नजदीक कूड़ा करकट का उन्होंने सख्त नोटिस लिया। वहां पर मौजूद 2 रेस्टोरेंट सील करने का हुक्म दिया। जम्मू कश्मीर में महकमे वाइल्ड लाइफ ने जंगली जानवरों के हमलों में जख्मी होने वाले अफराद की प्लास्टिक सर्जरी के लिए पहली मरतबा फंड्स का इंतजाम किया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश गुप्ता का कहना है कि इस मकसद के लिए स्कीम्स सोरा श्रीनगर में 1 करोड़ 54 लाख रुपए डिपॉजिट कराए गए हैं। बारामुल्ला के गांटामूला में फौज की भर्ती मुहिम, शुमाली कश्मीर के नौजवानों ने लिया हिस्सा। फौजी अफसरान ने कहा मेरिट की बुनियाद पर होगी भर्ती। वाड़ा जिले में शालीकांटे का सिलसिला जारी। रवा बरस बेहतर पैदावार से खुश, गैर रियासी मजदूरों की अदम मौजूदगी से किसानों को दुश्वारियां, खुद शाली काटने में मसरूफ। हिंदू संस्था के सरबराह ने सीजेआई को लिखा खत, राजीव धवन के खिलाफ किया कार्रवाई का मुतालबा। कहा राजीव धवन के अमल से हिंदुओं के जज्बात हुए हैं मजरूह। राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा में मंदिरों की तामीर का इशू गरमाने की तैयारी। अखाड़ा परिषद ने कहा अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में मंदिरों की तामीर के लिए चलाई जाएगी तहरीक। यूपी में योगी हुकूमत ने अरबी और फारसी मज़ामीन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। यूपी पीसीएस के इम्तहानात से अरबी और फारसी को किया गया खत्म। यूपी पीसीएस के 33 मज़ामीन में शामिल थी अरबी और फारसी। एएमयू में सर सैयद डे का जश्न, सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद। तलबा और असातिज़ा में इनामात तक की तक़सीम। दुनिया भर में फैले अलीग बरादरी में खुशी की लहर। नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए लड़ेगी 2020 का बिहार असेंबली इंतखाब। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले अमित शाह, कहा जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद अटूट है। अमित शाह के एक बयान से बदली बिहार की सियासत, असेंबली इंतखाबात के लिए चेहरे पर बयानबाजी खत्म। अब इत्तेहाद को मजबूत करने पर बातचीत। बयानबाजी के शहंशाह गिरिराज पर जेडीयू ने कसा तंज। नीतीश कुमार ने कहा सुर्खियों में रहने के लिए कुछ लोग फैलाते हैं अफवाह। नीतीश कुमार को साथ लाने के ओपोजिशन के मंसूबे को लगा झटका। तेजस्वी ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास बिहार में चेहरा नहीं, कांग्रेस ने भी किया तंज। असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पहली बार एनडीए ने किया इत्तेहाद का मुजाहरा। सिवान और किशनगंज में नीतीश और सुशील मोदी के जलसे। दिल्ली में 4 नवंबर से और इवन फार्मूला किया जाएगा नाफिज। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगी पाबंदी। खिलाफवर्जी करने वालों पर 4000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक शख्स ने लगाई शेर की मांद में छलांग। शेर की आंखों में आंख डालकर की अजीबोगरीब हरकत। बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने सही सलाम निकाला बाहर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मॉब लिंचिंग का लफ्ज किया गया है वजह, तशद्दुद को फिरकावाराना रंग देने की नहीं है जरूरत। पुरानी दिल्ली में सर सैयद डे पर रैली का किया गया एहतमाम। सर सैयद की तालीमात और नजरियात को लोगों तक फैलाने का किया गया अज़्म। भोपाल में एनिमल हस्बेंड्री के वजीर लाखन सिंह को खून से लिखा हुआ आया खत। जबलपुर फिशरीज कॉलेज के तलबा की जानिब से लिखे गए खत में किए गए 5 मुतालबे। मध्य प्रदेश में दोबारा लिए गए टेस्ट इम्तहान में 70 टीचर हुए फेल। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद किताब रखकर इम्तहान देने की थी टीचरों को इजाजत। तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए उठाया जा रहा है कदम।
रायपुर के मुख्तलिफ स्कूलों में अभी तक टीचरों की कमी नहीं हो पाई है दूर। एग्रीकल्चर के मौजू पर पढ़ाने के लिए भी नहीं है कोई उस्ताद। छत्तीसगढ़ में चल रहे 4,331 हायर सेकेंडरी स्कूल। मध्य प्रदेश के मरीना में जहरीली दूध के कारोबार पर इंतजामिया ने कसा शिकंजा। महकमे खुराक ने मुख्तलिफ जगहों पर मारे छापे। नकली दूध के पैकेट और दूध बनाने के सामान जब्त। मध्य प्रदेश के सोनी में बदहाल जिला अस्पताल की बदली सूरत। सोनी में कलेक्टर प्रवीण सिंह की रंग लाई कोशिश। जिला अस्पताल चमक रहा है प्राइवेट अस्पताल की तरह। छत्तीसगढ़ के महासमुंदर में चल रही है रेत की कालाबाजारी। रात के अंधेरे में रेत माफिया गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं खुदाई। मध्य प्रदेश के डबरा में गायों की मौत पर गरमाई सियासत। वजीर आला कमलनाथ ने कार्रवाई की कही बात। मामले में कई अफसरान को भेजा नोटिस। भोपाल में एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। एसटीएफ ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 50 ज्यादा लोग बनाया गया था शिकार। आरटीसी मुलाजमीन की आरटी हड़ताल जारी। सीजेएसी के मुताबिक रियासत भर में धूमधाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन ने रियासत भर में तमाम आरटीसी डिपोज के बाहर एहतजाज किया और बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया। एहतजाज के दौरान आरटीसी मुलाजमीन और एहतजाजियों के दरमियान लफ्जी जंग हुई। पुलिस ने एहतजाजी मुलाजमीन को लिया हिरासत में। वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर और दीगर मकामात पर आरटीसी मुलाजमीन ने धूमधाम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की गई। हुकूमत पर आरटीसी के साथ सौतेला सलूक करने का इल्जाम लगाया गया। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल की तायीद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी है। यूनिवर्सिटी तलबा ने प्रगति भवन का घेराव करने का मंसूबा बनाया था। एहतजाजी तलबा को एनसीसी गेट के करीब पुलिस ने रोक लिया। पुलिस और तलबा के दरमियान धक्का मुक्की देखी गई। कई तलबा गिरफ्तार। मुसाफिरीन को मुश्किलात में डालकर कवानीन को नजरअंदाज करते हुए एहतजाज करने वाले आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि हड़ताल के सबब इदारा नुकसान में है। ऐसे में नए एमडी का तकर्रुर मुमकिन नहीं। मुसाफिरीन को बेहतर से बेहतर सफर की सहूलत फराहम करने का वज़ीर आला ने अहदेदारों को मशवरा दिया। हड़ताली मुलाजमीन की तायीद में बाएं बाजू की जमातों ने करीमनगर में एहतजाज किया। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर के मकान का घेराव करने की गई कोशिश। पुलिस ने सीपीआई सीएम कारकुनों को लिया हिरासत में। रियासती वजीर गंगूला कमलाकर ने भी चंद दिन कबल एहतजाजी मुलाजमीन के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था, जिस पर बाएबाजू जमातों के कारकुनों ने गंगूला कमलाकर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। आरटीसी के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन भी तेलंगाना में एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर कर रहे हैं गौर। 4 दिसंबर 2006 से इलेक्ट्रिसिटी में 24,000 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रियासती हुकूमत ने 2016 को उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत देने का वादा किया था। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें न तो टीएडीए और न ही एचआरए दिया जा रहा है। हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए महकमा इलेक्ट्रिसिटी की 21 यूनियनों ने हड़ताल का रास्ता इख्तियार करने का इंतबा दिया। तेलंगाना आरटीसी के वर्कर्स की जेएसी के बंद की हिमायत में शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर बाएबाजू की जमातों के लीडरों ने जंजीरी भूख हड़ताल की शुरुआत की। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रम, सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी समेत अहम शख्सियतों ने शिरकत की। काबिल मरम्मत इमारतों को मुनहदम करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले पर हाईकोर्ट ने ताज्जुब का किया इजहार। हाईकोर्ट ने कहा कि पुरानी इमारतों को मुनहदम करना ठीक है, 7 साल कबल तामीर करदा इमारतों को मुनहदम करना ठीक नहीं है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि सिर्फ 7 साल कबल तामीर करदा इमारतों को मुनहदम करना कहाँ तक ठीक है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मौजूदा इमारत में आग बुझाने वाले फायर इंजन को अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और तमाम शोबों को एक छत के नीचे लाने के लिए ही नई इमारत तामीर की जा रही है। हैदराबाद में नए और पुराने शहर का फर्क बढ़ता जा रहा है। नए शहर में टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तिजारती शोबों को मुतवज्जा करने के नाम पर हजारों करोड़ की रकम की खर्च की जा रही है। वहीं पुराने शहर हैदराबाद धीरे धीरे स्लम में तब्दील होता जा रहा है।
सड़कों की खस्ता हाली पर एक नौजवान ने GHMC के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सईद उस्मत जाफरी ने हुकूमत पर सारे फंड्स को नए शहर की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने और पुराने शहर को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। संगारेड्डी जिले के कोहीर मंडल में तहसील ऑफिस के सामने एक किसान की मौत। समाजी कारकुन मकबूल अहमद और महलूक के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की तसाहुली के सबब ही किसान तजानाइक की मौत हुई है। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 अफराद हलाक और मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक कार ने सड़क से गुजरने वाले बुजुर्ग जोड़े को बचाने की कोशिश के दौरान कार का तवाजुन खो दिया और सड़क के किनारे से टकरा गई। मकामी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नगर शहर के मिट्टीवाड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का बेदर्दी से किया गया कत्ल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुजरिमीन को पकड़ने के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने मकानों की तकसीम के प्रोग्राम के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ओहदेदारों को कई मशवरे दिए। वज़ीर आला ने साथ ही YSR नोदिया टेली कम्युनिकेशन स्कीम का भी आगाज किया। लड़कियों में खुद एतमादी को फरोग देने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने ईश्वरी विकास प्रोग्राम को शुरू करने का बनाया है मंसूबा। गणपुर में रियासती वुज़रा T वनेता और M सचेता ने इस स्कीम का आगाज किया। ईश्वरी विकास स्कीम के तहत 31 जनवरी 2020 तक छठी जमात से लेकर इंटर और पॉलिटेक्निक में तालीम हासिल कर रही लड़कियों के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के साहिल पर तामीर करदा गैरकानूनी इमारतों को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। जिला गणपुर के तलूर मंडल में तामीर करदा बैतुल खुला और कैंटीन को CRDA ने मुनहदम करवाया। कर्नूल में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर मदद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने बदनामी की और रियासत की तरक्की को रोका। कर्नूल पुलिस की जानिब से हफ्ता शहीदाने पुलिस तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक्किद की जा रही है। मैराथन का किया गया एहतमाम। रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान और जिला SP फकीर एबा ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। हफ्ता शहीदाने पुलिस प्रोग्राम के पेश नजर विजयवाड़ा में पुलिस जवानों ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया। कृष्णा जिला के नंदीगाम में कई पुलिस जवानों ने खून का अतिया दिया।